नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, सुपर कमांडर ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोना वामन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। कहते हैं मुसीबत जितनी छोटी लगती है कभी कभी उतनी ही घातक सिद्ध होती है, और इस बात का जीता जागता उदाहरण है बोना वामन। लड़ ध्रुव और बचा मुझको इस निंजाजा से। अगर तू एक सेकंड को भी रुका तो इस रिमोट पर मेरी उंगली दब जाएगी और तेरी दोस्त उस बिल्डिंग से नीचे कूद पड़ेगी। याद रखना, इस वक्त वो मेरे रिमोट कंट्रोल के इशारे पर नाच रही है। देखा ना, बोना वामन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। नारका जेल राजनगर से कुछ दूर पर समुद्र में स्थित एक द्वीप पर बनी दुनिया की सबसे आधुनिक जेलों में से एक। यहाँ पर लगी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली के कारण यहाँ पर ज्यादा गार्डों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अनधिकृत लोगों का यहाँ पर घुसना उतना ही मुश्किल है जितना कि बाहर निकलना। इसलिए बोना वामन, ध्वनिराज और चुंबा जैसे शातिर अपराधियों को यहीं पर रखा जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, ये कौन शख्स है जो जेल की दीवारों पर छिपकली की तरह चढ़ता चला जा रहा है, और वो भी सर्विलेंस क्लोज सर्किट कैमरों के ठीक सामने, और कैमरों में उसकी तस्वीर तक नहीं आ रही है। कुछ देर बाद वो शख्स उस मंजिल के गलियारे में टहल रहा था जिस पर बंद था इस दुनिया के सबसे शातिर विलेनों में से एक, महाशैतान बोना वामन। लेसर 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 बैरिकेड, इसको तो मैं अभी बंद कर देता हूं। नारका जेल की इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली को ध्वस्त करता हुआ वो शख्स ऐसे आगे बढ़ता गया जैसे वो किसी बच्चे की गुल्लक तोड़ रहा हो। कितने भी कोड लगा लो, ट्रॉनिका हर कोड को तोड़ देगा, हर रुकावट को हटा देगा। रुकावटें ताश के घर की तरह गिरती चली गई। लेकिन नारका जेल का प्रशासन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर ही निर्भर नहीं था। कौन हो तुम, और बिना अलार्म बजे यहां तक कैसे आ गए? जवाब काफी शॉकिंग था। बोना बावन का सेल सामने ही था। शक्तिशाली मेल्टिंग बीम स्टील के उस मोटे दरवाजे को मक्खन की तरह काटती चली गई। अब ट्रॉनिका और बोना बावन के बीच में सिर्फ हवा थी। तुमको मेरा मैसेज मिल गया था? हाँ, सुबह तुम्हारा आदमी मैसेज देकर आया था, लेकिन तुम सर्विलेंस कैमरों और सिक्योरिटी सिस्टम से बचते हुए यहां तक पहुंचे कैसे? मैं तो 2 बार भागने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन दोनों बार पकड़ा गया। मेरे कवच में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र फिट हैं वामन। कैमरे जो फोटो खींचते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में बदलकर ही मॉनिटर तक भेजते हैं। मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र उन तरंगों में ऐसे गड़बड़ी कर देता है कि उनमें आ रही मेरी तस्वीर साफ हो जाए, और बाकी रही सिक्योरिटी सिस्टम के कोड और पासवर्ड, तो उनका पता लगाना तो मेरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट के बाएं हाथ का खेल है। अब यहां से बाहर कैसे जाएंगे? मेरा मतलब राजनगर तक कैसे पहुंचेंगे? मेरी मिनी पनडुब्बी पानी के नीचे तैयार खड़ी है, बस एक बार उस तक पहुंच जाएं, फिर हमको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। हमें भी ले चलो भाई, मुझे भी। ट्रॉनिका और बोना बावन के बाहर आते आते कैदियों की चीखों ने जेल प्रशासन को सतर्क कर दिया था। ओह, वे लोग गोलियां चला रहे हैं। अब हम समुद्र तट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। घबराओ मत बावन, हमको समुद्र तट तक जाना भी नहीं है। इस गड्ढे में समुद्र का पानी ही भरा है, और यहां से एक सुरंग समुद्र की तरफ जाती है। इससे हम जमीन के नीचे नीचे ही अपने पनडुब्बी तक जा पहुंचेंगे, और ये सिक्योरिटी गार्ड्स हाथ मलते रह जाएंगे। छप पनडुब्बी तक पहुंचने में दोनों को ज्यादा देर नहीं लगी, और कुछ ही देर बाद वो पनडुब्बी 2 सवारियां लेकर राजनगर की तरफ बढ़ रही थी। हाँ, तो अब बताओ ट्रॉनिका, तुम्हारा मुझको नारका जेल से छुड़ाने के पीछे क्या मकसद है? तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना है। राजनगर में यूकाहारो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक जापानी कंपनी है, उसने एक नई माइक्रोचिप बनाई है। तुमको वो माइक्रोचिप वहां से उड़ानी है। ये काम मैं खुद इसलिए नहीं कर सकता
क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था को भेद पाना मेरे बस की बाहर की बात है। इस काम में एक बहुत बड़ी अड़चन है। सुपर कमांडो ध्रुव, वो राजनगर का रखवाला है और मुझे राजनगर में ही काम करना है। उसके रहते सफलता की उम्मीद बहुत कम है। ध्रुव को मैं उस वक्त वहां से कहीं दूर ले जाऊंगा, फिर वो काम आसान हो जाएगा ना। हाँ, फिर कोई समस्या नहीं, पर इस काम के 10 करोड़ रुपए लगेंगे। और जो मैंने तुमको नारका जेल से छुड़ाया उसका क्या? भाई, ऐसा है तो तुम मुझे वापस नारका जेल छोड़कर आ और अपना काम किसी और से करवा ले। बौना बावन का एक सीधा सा उसूल है, काम के बदले पैसा। और रही तेरी एहसान की बात, तो जब कभी तू जेल में बंद होगा तब मैं तुझे छुड़ा लाऊंगा। वैसे भी तूने मुझे अपने मतलब के लिए छुड़ाया है। अब बोल, क्या बोलता है ट्रॉनिका? ठीक है, मेरा काम तो तुम ही करोगे। मैंने वैसे भी कई बड़े अपराधियों के बारे में सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरा काम कर सकते हो। काम कब करना है ये मैं तुमको अभी बताऊंगा, और फिर जीप लेकर कहाँ पहुंचना है ये काम होने के बाद बताऊंगा। ओके, तुझे मेरे राजनगर वाले ठिकाने का भी पता है और मेरा मोबाइल नंबर भी तेरे पास है। अब निकाल। क्या? 50% एडवांस, 5 करोड़ के नोट। भारत ने जब से मुक्त व्यापार की नीति अपनाई है तब से भारत में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने पैर जमा लिए हैं, और इनमें से ही एक है मशहूर जापानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यूकाहारो इलेक्ट्रॉनिक्स। वेलकम मिस्टर कमिश्नर और सुपर कमांडो ध्रुव। व्हाट ए सरप्राइज! आज आप हमारे ऑफिस में कैसे पधार गए? इतने अनजान मत बनिए मिस्टर हराकी। आप इस कंपनी के 2 पार्टनरों में से एक हैं, इसलिए इस कंपनी से संबंधित हर खबर आपके पास तो तुरंत पहुंच जाती होगी। तुम किस खबर की बात कर रहे हो ध्रुव? नारका जेल से एक खतरनाक कैदी बौना वामन के भागने की खबर की। उस जेल का इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम यूकाहारो इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही डिजाइन किया था। आई नो दैट। हम इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे तोड़ा गया। क्या आपको किसी पर शक है? मेरे ख्याल से यह काम जेल के किसी अधिकारी का है जो जेल के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जानता था। हमारी रिपोर्ट के अनुसार बौना बावन को जेल से छुड़ाने वाला व्यक्ति स्टील के जिरह बख्तर से लैस था, जिसमें कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगे हुए थे। ऐसी पोशाक जेल के किसी अधिकारी के हाथ लगनी तो मुश्किल है। हाँ, आपके यहाँ ऐसी पोशाक जरूर बनाई जा सकती है। मिस्टर कमिश्नर, हमारी कंपनी बेईमान लोगों को नौकरी पर नहीं रखती, और ये बात तो आप भी जानते होंगे। आफ्टर ऑल, आपकी बेटी श्वेता भी तो हमारी ही कंपनी में अपनी समर ट्रेनिंग कर रही है। बट आई मस्ट से दिस, आपकी बेटी सचमुच जीनियस है। उसने एक नई माइक्रोचिप बनाने में हमारे वैज्ञानिक के ग्रुप की बहुत मदद की है। मैं यहाँ पर आपके किसी कर्मचारी की तारीफ सुनने नहीं आया हूँ मिस्टर हराकी। चूंकि आप एक विदेशी नागरिक हैं, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि आपको पुलिस हेडक्वार्टर बुलाने के बजाय आपसे यहीं पर आकर मिला जाए। वैसे अगर आपको किसी पर शक हो तो हमको तुरंत सूचित करिएगा। श्योर मिस्टर कमिश्नर, जरूर जरूर। सायोनारा। जापानी कंपनियों में एक खासियत है, किसी भी प्रोजेक्ट को समय पर खत्म करने की धुन, चाहे इसके लिए रात दिन काम करना पड़े। रात तेजी से घिरती जा रही थी, लेकिन यूकाहारो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम तेजी से चल रहा था। आज वैज्ञानिकों की टीम को एक अनोखी माइक्रोचिप अपने मैनेजिंग डायरेक्टर हराकी को सौंपनी जो थी। हमारी नई क्रांतिकारी माइक्रोचिप इस रोबोटिक खिलौने में फिट है श्वेता, और कंट्रोल तुम्हारे कानों में फिट है, जो कानों के जरिए तुम्हारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। अब तुम जो सोचोगी ये खिलौना वैसा ही करेगा। वाह, ये तो सचमुच वैसा ही कर रहा है जैसा मैं सोच रही हूँ। इस चिप से और क्या क्या किया जा सकता है डॉक्टर पिल्ले? इस पर तो अभी और शोध करना होगा श्वेता। इसमें और खासियत है तो जरूर, लेकिन अभी मैं उनके बारे में बता नहीं सकता। ये टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, और खासियत बताना ना बताना मिस्टर हराकी और तकाशी पर निर्भर करता है। अब मैं इस चिप को इस कंपनी के मालिक मिस्टर हराकी और मिस्टर तकाशी के हाथों में सौंपने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। आखिर इस माइक्रोचिप को बनाने में तुमने भी काफी योगदान दिया है। और फिर थोड़ी देर बाद मैनेजिंग डायरेक्टर हराकी के रूम में। आहा, तो ये है वो चिप
जो खिलौने की दुनिया में क्रांति मचा देगी। इसकी कीमत पैसों में नहीं आकी जा सकती। आप नहीं जानते डॉक्टर पिल्ले कि आपने कितना बड़ा काम किया है। हमारी पूरी टीम ने किया है मिस्टर तकाशी, और इस लड़की श्वेता का भी योगदान कम नहीं है। ओ, हमारी समर ट्रेनी श्वेता मेहरा, राजनगर के पुलिस कमिश्नर आईजी राजन मेहरा की बेटी। तुम चाहो तो हम तुमको 50,000 रुपये महीने की जॉब दे सकते हैं श्वेता। इस ऑफर के लिए धन्यवाद सर, लेकिन अभी तो मुझको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, बाद में सोचूंगी। एनी टाइम, कभी भी, जब भी तुम चाहोगी हमारे यहाँ तुम्हारे लिए एक जॉब तैयार रहेगी। थैंक यू सर। श्वेता और डॉक्टर पिल्ले के जाने के बाद इस चिप को बहुत संभाल कर रखना होगा हराकी, वरना तुम जानते हो कि इस चिप से खिलौने को मेंटल कंट्रोल से चलाने के अलावा और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर कहीं ये किसी गलत हाथ में पड़ गई तो कहो तो मैं तुम्हारे रूम की सिक्योरिटी बढ़वा दूं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पार्टनर, मैं जान दे दूंगा, पर यह चिप किसी गलत हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। और इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम मैंने पहले से ही कर रखा है। देखो, हराकी के ताली बजाते ही एक प्रभावशाली आकृति ने कमरे में प्रवेश किया। निंजाजा, तुमने जापान से निंजाजा को बुलवा भेजा है। अब मैं निश्चिंत हो गया। इसके यहाँ रहते कोई चिप तो क्या, उसकी फोटो कॉपी तक यहाँ से नहीं ले जा सकता। राजनगर में आज की रात बहुत कुछ घटना था और ये उसकी शुरुआत थी। बॉल बॉल बैट, वो आ रहा है, नंबर तो उसी कार का है। तो फिर देख मेरा ज्वागल श्रीनाथ वाला एक्शन, एक बॉल में क्लीन बोल्ड कर दूंगा। बॉल हवा में उड़ी और कार में बैठे डॉक्टर पिल्ले की आंखें फट गई। ये क्या है बॉल? कुछ गड़बड़ है। अगर एन टाइम पर कार ने दिशा न बदल ली होती तो उसके टायर उस लाल ग्रेनेड का शिकार हो गए होते। बड़ा, तेरी बॉल वाइड हो गई रे। अब तू देख बैट का कमाल। एक हल्के से दबाव से बैट ने बूमरैंग का आकार दे लिया और हवा में घूमता हुआ वो बूमरैंग बैट डॉक्टर पिल्ले की कार की विंड स्क्रीन तोड़ता वापस चला आया। छनाक छन। लेकिन डॉक्टर पिल्ले ने भी कार ना रोकने की कसम खा ली थी। अरे अरे, ये तो निकला जा रहा है। बॉस तो हमें दुनिया की टीम से निकाल देगा। अगर इसे जिंदा ना पकड़ना होता तो मैं अब तक बाउंसर मार चुका होता। अब तो मैच खेलना पड़ेगा। ले, एकदम फ्लाइटेड बॉल दे रहा हूं, सीधा छक्का मारना। तड़, घबरा मत, छक्का ही मारूंगा और बॉल सीधी कार के आगे जाकर गिरेगी। बड़ा, इस बार डॉक्टर पिल्ले अपने होश हवास कायम नहीं रख पाए। अब देखता क्या है, निकाल इसको इस खटारे से और डाल अपनी गाड़ी में। हम मैच जीत गए, बॉस हमें ट्रॉफी देगा। इसी वक्त राजनगर के मुख्य ब्लैक हॉर्बर बंदरगाह पर, हेलो हेलो, कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं? हाँ जी, ध्रुव साहब को एक खबर देनी है। हम ब्लैक हॉर्बर से बोल रहे हैं। हाँ जी, ब्लैक हॉर्बर से। यहाँ पर एक लोहे के आदमी ने बहुत उत्पात मचाया हुआ है, सब चीजें को तोड़ फोड़ रहा है। तेरा काम खत्म हुआ, भाग जा यहाँ से। कैप्टन, मैंने सब सुन लिया है करीम, ब्लैक हॉर्बर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझको वहां पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। ध्रुव आम वाहनों द्वारा 20 मिनट में तय की जाने वाली इस दूरी को 5 मिनट में तय तो कर रहा था, लेकिन इतनी देर में बंदरगाह की शक्ल ही बदल जाने वाली थी। ओह, ये क्या मुसीबत है? ये है कौन और आखिर ये तोड़फोड़ क्यों कर रहा है? इसको तुरंत रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एक हाई स्पीड टक्कर। धड़ाक। ट्रॉनिका पर हमला करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। शांत हो जा भाई और ये बता कि ये तोड़फोड़ तू क्यों कर रहा है? तुझे यहां बुलाने के लिए और फिर तुझे मारने के लिए। ध्रुव ने भारी भरकम ट्रॉनिका से इस फुर्ती की उम्मीद नहीं की थी। ये इसकी किक थी या घोड़ी की दुलत्ती? इसका होलिया तो उसी शख्स जैसा लगता है जिसने बौना बावन को जेल से छुड़ाया था। लेकिन अगर ये वही है तो इसको मुझे बुलाकर मारने की जरूरत क्यों आ पड़ी? या शायद ये बौना बावन का आदमी है और उसी ने इसको भेजा है। धड़ाक। खैर, जो भी हो, अगर मेरा ख्याल सही है तो इसको पकड़ना और भी जरूरी है,
क्योंकि सिर्फ यही बता सकता है कि बौना बावन जेल से भागकर आखिर कहाँ गया है। इसी वक्त वहां से कई किलोमीटर दूर राजनगर के दूसरे भाग में स्थित यूकाहारो टावर्स में टक। मेरे सिर पर क्या गिरा? खिलौना? नहीं नहीं, कई खिलौने हैं, पर ये आए कहां से? हराकी ने बेख्याली में ही एक खिलौने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और वो झटका खा गया। ओ, इसमें तो करंट दौड़ रहा है। ये सेफ्टी यंत्र मैं अपने हर खिलौने में लगा कर रखता हूं, वरना क्या पता मेरे खिलौने कोई चुरा ले जाए। कौन हो तुम? और ये क्या बदतमीजी है? मैं दिल का मरीज हूं। अगर इस झटके से मुझे हार्ट अटैक पड़ जाता तो? कमाल है, तू बौना बावन को नहीं जानता। बावन तुझे तब तक हार्ट अटैक नहीं पड़ने देगा जब तक तुम मुझे उस माइक्रोचिप का पता नहीं बता देता जो तेरी कंपनी ने ताजा ताजा बनाई है। तो तू एयर कंडीशनिंग डक्ट से आया है, इसलिए तो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम से बचता हुआ यहां तक पहुंच गया है। और तुझे माइक्रोचिप के बारे में भी पता है, यानी तुझे हमारी किसी प्रतिद्वंदी कंपनी ने भेजा है, लेकिन यहां तू माइक्रोचिप लेने नहीं, अपनी जान देने आया है। निंज गू फटाक। भाई हराकी, माफ करना, मुझे चीख पुकार एकदम पसंद नहीं है। और इससे पहले कि हराकी उस सक्शन कैप को अपने मुंह से हटा पाता, तड़ वो अपनी कुर्सी से बन चुका था। हाँ तो भाई हराकी, अब बता कहां पर है वो चिप? नहीं बताएगा फिर तो मुझे चुड़ैल की मदद लेनी होगी। अगले ही पल रसायनों से लिपटी झाड़ू की सीखें हराकी के शरीर में घुसकर भयंकर जलन पैदा करने लगी। उम्फ उम्फ, गूं गूं, ओ आ। मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जा रही है हराकी, बता दे, गर्दन की इशारे से बता दे कि कहां पर है वो माइक्रोचिप। भीष्म जलन से तड़पते हराकी में प्रतिरोध करने की ताकत नहीं बची थी। ओह, तो सेफ की तरफ इशारा कर रहा है? नहीं नहीं, नंबर बताने की जरूरत नहीं है, सेफ को तो मैं ऐसे ही खोल लूंगा। बड़ा माइक्रोचिप बौना बावन की आंखों के सामने थी। आहा, यही है 10 करोड़ का माल। लेकिन तभी अरे अरे ये क्या? अगर मैं सरसराहट की आवाज सुनकर हवा में ना उछल गया होता तो 2 टुकड़े में बट गया होता। आखिर ये तलवार है किसकी? ओह, ये निंजाजा की तलवार है बौने, और इसकी धार लोहे का खंभा तक को काट सकती है। फिर सोच, ये तेरे मांस के बदन का क्या करेगी? बड़ा बदतमीज है तू निंजाजा, इतना भी नहीं जानता कि बॉस के कमरे में नॉक करके आना चाहिए। अब मैं डॉक्टर के रास्ते भागा तो चूहे की तरह फंस जाऊंगा। अब तो बाहर बाहर ही भागना पड़ेगा, लेकिन कैसे? और वहां से दूर वादे के अनुसार ट्रोनिका ने ध्रुव को उलझाया हुआ था। ओफ, मैंने इसको पकड़ने की ठान ली है, लेकिन इसको पकड़ने का तरीका क्या है? मुझसे तो इसके हेलमेट का शीशा तक नहीं टूट रहा। ये जरूर बुलेट प्रूफ होगा। तड़ाक! और ऊपर से ये मुझ पर ऐसे किरणों का वार कर रहा है जो लोहे के सरिये तक को पिघला दे रही है। नारकाजल के गार्डों के अनुसार ये पानी में कूद कर भागा था, यानी पानी भी इसके पुर्जे को खराब नहीं कर सकता। लेकिन यस, मैं कम से कम इसको थोड़ी देर के लिए अंधा तो कर ही सकता हूं, और वो भी इसकी ही मेहरबानी से। इस सरिये के पिघले लोहे को इसके हेलमेट के शीशे पर डालकर। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर दें, और उसकी भी वीडियोज को धीरे धीरे आप देखते रहें, और उस चैनल पे भी आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।